अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। हर साल पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप मिस कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको प्रोसेस का सही आइडिया नहीं होता। सोचो अगर आपकी फ़ी 50% या 100% किसी और ने पे कर दी तो आप अपनी एजुकेशन कितने स्ट्रेस फ्री तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ द वीडियो। स्कॉलरशिप्स का मतलब है फाइनेंशियल एड जो आप मेरिट या नीड बेसिस पर हासिल करते हो। और गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ नहीं बल्कि गवर्नमेंट, एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। एंड तक देखना, आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है और अपना चांस कैसे मैक्सिमाइज करना है। हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स ने एहसास और PWF जैसे स्कॉलरशिप्स के थ्रू अपनी फुल एजुकेशन फ़ंड कर ली। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनके इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो फेसबुक पे हमारी ऑफिशियल कम्युनिटी ग्रुप है यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के नाम से। एडमिन अप्रूवल के बाद आपको मेंबरशिप मिल जाएगी और वहाँ पर इस तरह की चीज़ों के लिए सर अनस हाशमी और एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स और मेंटोर्स आपको खुद गाइडेंस देते हैं। तो जल्दी से जाइए और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन के फ़ायदा उठाइए। आप आप सोचो कि अगर आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है, आपकी फ़ी मतलब आपको अपनी टोटल फ़ी में से बिल्कुल 1 रुपी भी पे नहीं करना पड़ता, तो आप अपनी सेव मनी कहाँ इन्वेस्ट करोगे? कमेंट में लिखें, मैं आप सबके आइडियाज़ देखना चाहती हूँ कि कौन-कौन अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ पर लगाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं स्कॉलरशिप्स फाइंड करनी है, कैसे करनी है, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रेडी रखने होते हैं और फिर कॉन्फिडेंटली आपको अप्लाई कैसे करना होता है और आपको पता कैसे चलता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर चुके हो या नहीं कर चुके। ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड। मैं एंड पे इस वीडियो के एंड पे आपको 4 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स बताऊँगी जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से दूर कर देते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं और उन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप ज़रूर स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो। तो चलते हैं अपने कंप्लीट प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहला स्टेप जो स्कॉलरशिप के लिए होता है वो होता है फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो, अपॉर्चुनिटी कभी भी घर चल के नहीं आती है, ठीक है? आपको ढूँढनी पड़ती है, ठीक है? आप अगर समझते हो ना कि फ्रीलांसर्स भी जो हैं घर बैठे-बैठे उनके पास प्रोजेक्ट आ जाता है, नहीं, वो भी प्रोजेक्ट के लिए सर्च करते हैं अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन पे, ठीक है? फिर प्रपोज़ल्स लिखते हैं, ठीक है? फिर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उनको क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स आता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो खुद ढूँढनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि आप ढूँढ कहाँ से सकते हो कि कहाँ-कहाँ आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सबसे पहले तो HEC, ठीक है? ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़्ड जो है वो इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, जो नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्टूडेंट को ऑफ़र करता है, ठीक है? यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिसर्स जो मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे देखो, वहाँ पर ज़रूर एक मेरिट या फिर ऑफिशियल एड के नाम से ना एक होता है पेज, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। मेरिट बेस पे भी मिल रही होती है आपको और नीड बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है, ठीक है? फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे एहसास, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, PWF है, ठीक है? फिर कुछ प्राइवेट NGOs हैं जो भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, जैसे ईदी फाउंडेशन है, अखुवत है, ठीक है? प्रो टिप ये है कि हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने अपनी स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल एड के सेक्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करना है, ठीक है? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो है एलिजिबिलिटी चेक करना। देखो, स्कॉलरशिप ठीक है मिल जाती है, लेकिन अब ऐसे हर किसी को भी नहीं मिलती, ठीक है? तो उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो आपको मीट करना होता है, ठीक है? जैसे अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे हो तो मिनिमम GPA या फिर परसेंटेज मार्क्स, ठीक है, वो देखते हैं कि इतने परसेंट मार्क्स हों तो स्कॉलरशिप ऑफर होगी, ठीक है? फिर इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप मेरिट बेस पे चाहते हो तो आपको अपने फादर का या मदर का इनकम सर्टिफिकेट देना होता है कि ये प्रूव होता है कि आपके घर की इतनी इनकम नहीं है कि आपकी फ़ी आपके पेरेंट्स पे कर सकें, ठीक है? वो लो इनकम का प्रूफ होता है वो सर्टिफिकेट। फिर डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे जो PWF है वो सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स उसको अवेल नहीं कर सकते, ठीक है? फिर कुछ होती हैं फील्ड्स के रिलेटेड जैसे स्टेम या फिर सोशल साइंसेज, ठीक है? तो सिर्फ इन्हीं फील्ड्स के स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। आप हमेशा एलिजिबिलिटी को केयरफुली पढ़ो। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करें तो फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा तो फिर वो आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे, ठीक है?
फिर उसके बाद हमारा थर्ड मेजर स्टेप है प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने गैदर करने हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप इससे ऐसे ही फ़ायदा हासिल करते रहें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई भी हमारी वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है या आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप उस टॉपिक को ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करो, हम उस पर वीडियो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ। ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स के लिए आपको कॉमन डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं। कौन कौन से कॉमन डॉक्यूमेंट्स, जैसे CNIC, बी फॉर्म की एक कॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, रिजल्ट कार्ड्स हो गए, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स हो गया, एडमिशन या इनरोलमेंट के प्रूफ फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है, कि आपने इनरोल किया हुआ है ख़ुद को, आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को। फिर पर्सनल स्टेटमेंट्स जैसे वाई यू डिज़र्व दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अल्लाह का वास्ता ये चीज़ खुद लिखना अपनी पर्सनल इंग्लिश में, चैट जीपीटी से मत लिखवाना, ठीक है, इतना डिपेंडेंट मत हो AI के ऊपर। अच्छा, टिप इसमें ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स अर्ली प्रिपेयर कर लो ताकि आपकी डेडलाइन मिस ना हो। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनका पूरा होता है, वो उस चीज़ के ऊपर पूरा उतर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल वो चांस मिस कर देते हैं क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो मिसिंग होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप है वो है अप्लाई एंड फॉलो अप। अब अप्लाई कैसे करना है, देखो, दो ऑनलाइन पोर्टल या मैनुअल फॉर्म दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आपने केयरफुली फिल करना होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने होते, अपने नाम में, पेरेंट्स के नाम में इनकरेक्ट मार्क्स नहीं लिखने होते या मिसिंग डिटेल्स, ये सब रिजेक्शन का सबब बनते हैं, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट में अपनी स्टोरी जेन्युइन लिखो, जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, एम्बिशंस क्या हैं, एजुकेशन गोल्स क्या हैं, सब कुछ सच सच लिखना है, स्टोरियाँ नहीं मारनी, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना। देखो, जो सिलेक्शन कमेटीज होती है ना, वो ऑथेंटिसिटी चेक करती हैं और उनको पहली नज़र में पता लग जाता है कि बच्चे ने खुद लिखा है या फिर उसके चैट जीपीटी ने लिखा है। और अगर आपके चैट जीपीटी ने लिखा है तो फिर स्कॉलरशिप भी चैट जीपीटी को ही मिलेगी, आपको नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, डेडलाइन से पहले सबमिट करानी होती है अपनी एप्लीकेशन। देखो कि इसकी डेडलाइन अगर 23 है फॉर एग्जाम्पल इस मंथ की, तो आप जो है वो 18-19 तक मस्ट सबमिट करा दो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो अगले 3-4 दिन में आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर सको, ठीक है। प्रूफ ऑफ सबमिशन सेव रखना होता है अपने पास, जैसे स्क्रीनशॉट हो गया, कोई कॉपी हो गई, ठीक है। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाओ तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो, जैसे वो कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की, स्कॉलरशिप आपके फ्यूचर पे कैसे इम्पैक्ट करेगी, आपके करियर गोल्स, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपनी कॉमन मिस्टेक्स की तरफ जो अवॉइड करनी है, वो क्या है, लेट सबमिशंस नहीं होनी चाहिए, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ओवर एग्जैजुरेटेड या फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, सच सच सब लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि सबसे मेन पॉइंट कि नॉट अप्लाइंग एट ऑल थिंकिंग कि मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो, सेल्फ रिजेक्शन नहीं किया करो, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। आप खुद को खुद ही डिमोटिवेट करते हो तो कोई दूसरा आपको कैसे मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। सो ये थी आज की बात। स्कॉलरशिप्स हमारे पास रियल होती हैं, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हर साल फ़ायदा उठाते हैं। मेरी अपनी सिस्टर है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, वो चाइना में आज MS केमिस्ट्री कर रही है, तो उसने भी हमारे ही घर में से बैठ के अप्लाई किया, ऐसे ही उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया, डॉक्यूमेंट्स फिल आउट किए, रिक्वायरमेंट्स हासिल की, और आज वो चाइना में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट रह रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट घूम फिर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट खा पी रही है। सो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, बट आपने अप्लाई तो करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी, अगर ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो एक आध दफ़ा चेक कर लें, हो सकता है किसी की लग जाए स्कॉलरशिप। टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।